दोस्तों एक इंटरेस्टिंग डाटा शेयर करता हूं। जनवरी 2010 में $1 की वैल्यू रुपए में करीब करीब 45 रुपए के आसपास थी। यानी कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए होते उस समय तो करीब $2200 उस पर्टिकुलर अमाउंट से हम ले सकते थे। अब आज के समय में वही 1 लाख रुपए मात्र $1100 ठहरती है। सो सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ना सिर्फ हमारे रुपए की वैल्यू डिप्रिशिएट हुई है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बल्कि इससे हमारी ओवरऑल बाइंग पावर भी कम हुई है। एंड इसीलिए कई इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन को ना सिर्फ स्टॉक से बल्कि करेंसीज के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएस स्टॉक्स के बारे में और देखेंगे कि क्या एज एन इंडियन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हमें डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए यूएस स्टॉक मार्केट में एंड फॉरेन मार्केट्स में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, जो भी हम स्टॉक्स यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल लेंगे वो किसी तरह के बाय या सेल रिकमेंडेशंस नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया राइट, 2010 में हमने देखा कि करीब 2010 में अगर हम देखें तो यहाँ पे करीब 45 रुपए के आसपास $1 का वैल्यू चल रहा था रुपए में। अब 1 लाख रुपए उस समय $2200 के आसपास होते। सिंपल सी बात, करंटली करीब 95-96 रुपए पर डॉलर के आसपास चल रहा है। तो आज अगर 1 लाख रुपए आप लेके जाते हैं तो आपको ये $2200 नहीं मिलेंगे, आपको करीब $1100 मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि समय के साथ ना सिर्फ रुपए की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट कम हुई है बल्कि इससे परचेजिंग पावर भी कम हुई है। अब कैसे कम हुई है मैं आपको सिंपल से एग्जांपल से बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एप्पल शेयर का ऑल टाइम चार्ट लगा दिया, ठीक है। एप्पल शेयर 2010 में मात्र $7 इनफैक्ट रुपए नहीं डॉलर के आसपास ट्रेड किया करता था। अब यहाँ पे $7 को अगर हम 1 लाख रुपए के बराबर उस समय के डिवाइड कर दे तो सिंपल सी बात है, करीब $2200 के आसपास लमसम यहाँ पे मान लेते। तो यहाँ पे करीब 300 स्टॉक्स एप्पल के उस समय बाई किए जा सकते थे। अब आज के डेट पे एप्पल के शेयर प्राइस क्या चल रहे हैं उसको देख लेते हैं एंड सिंपल सा हमें यहाँ पे समझ में आएगा कि हम मिस क्या कर रहे हैं। तो $300 के आसपास एप्पल का शेयर प्राइस चल रहा है। तो 300 मल्टीप्लाइड बाय 300 आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस एप्रिसिएशन तो यहाँ पे देखने को मिला ही है, साथ ही साथ रूपी डिप्रिशिएशन का भी कहीं ना कहीं से बेनिफिट मिला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करेंसी मूवमेंट के बेसिस पर ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग लेनी चाहिए, लेकिन ये फैक्ट एंड ये एग्जांपल हमें एक चीज क्लियरली समझाता है कि हम पैसा तो कमाते हैं, अर्न तो करते हैं रुपीज में, स्पेंड भी रुपीज में ही करते हैं। और ज्यादातर जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है इंडियन स्टॉक मार्केट में जो हम कर रहे हैं, चाहे म्यूचुअल फंड्स में हो चाहे स्टॉक्स में हो, वो भी ज्यादातर रुपीज में ही कर रहे होते हैं। मतलब हमारी की पूरी जो फाइनेंशियल लाइफ है वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी करेंसी से जुड़ी हुई है। इसलिए सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स जनरली अपने ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन को, खासतौर पे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन को सिर्फ स्टॉक्स और सेक्टर्स तक ही लिमिटेड नहीं रखते हैं, वो करेंसीज एंड ज्योग्राफीज के लेवल पर भी डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। और यकीन मानिए यहीं से ग्लोबल इन्वेस्टिंग की डिस्कशंस शुरू हो जाते हैं। एक बात आपको क्लियर कर दूं कि ये इंडिया वर्सेस अमेरिका नहीं है या इंडिया स्टॉक्स वर्सेस यूएस स्टॉक्स नहीं है। मैं खुद इंडियन स्टॉक मार्केट की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा करता हूं और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं इंडियन मार्केट में इन्वेस्टेड हूं और मुझे यकीन है कि इंडिया आगे भी वेल्थ क्रिएशन का एक इंपॉर्टेंट मार्केट रहेगा। लेकिन एक इन्वेस्टर के रूप में हमें यह भी समझना चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज सिर्फ एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं होती है। देखिए, दुनिया में कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि इंडियन मार्केट्स में एक मीनिंगफुल एक्सपोजर नहीं रखते हैं। खासतौर पे कई इस तरह के बिजनेसेस हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया या एडवांस्ड सेमीकंडक्टर कंपनीज हो गई या ग्लोबल क्लाउड बिजनेसेस हो गए या साइबर सिक्योरिटी लीडर्स या बायोटेक्नोलॉजीज या एयर स्पेस टेक्नोलॉजीज। अभी तो रिसेंटली देखा हमने कि अब आने वाला है स्पेस एक्स का ओवरऑल आईपीओ भी। तो ऐसे में अगर कोई इन्वेस्टर इन ग्लोबल थीम्स की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो नेचुरली उसे ग्लोबल मार्केट्स ही
देखना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट वजह है कि आजकल इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपनी पोर्टफोलियो को ग्लोबल लेवल पर डाइवर्सिफाई करने लगे हैं, ना सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट में, ना सिर्फ ETFs या स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में, बल्कि ग्लोबल लेवल पर खासतौर पे US मार्केट्स में भी वो अपना एक्सपोजर अपनी पोर्टफोलियो को दे रहे हैं। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन एक चैलेंज आता है, एक प्रैक्टिकल चैलेंज आता है इम्प्लीमेंटेशन में। देखिए, ग्लोबल एक्सपोजर इन्वेस्टिंग का करना एक चीज है, लेकिन उसे सिस्टमैटिकली एग्जीक्यूट करना अलग चीज है। सो एज एन इन्वेस्टर दो इंपॉर्टेंट सवाल नेचुरली आते हैं। पहला, क्या मुझे वाकई में ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है, और दूसरा, अगर हाँ तो डाइवर्सिफिकेशन को इंप्लीमेंट कैसे करूं। देखिए, आजकल एक्सेस मिल जाना बहुत ही आसान है। चैलेंज सिर्फ अकाउंट खोलने का नहीं है, चैलेंज है एक स्ट्रक्चर्ड और रिसर्च बेस्ड अप्रोच के साथ इन्वेस्टमेंट करने का। और यहीं पर मुझे लगता है कि जो सैमको है, राइट, उनका अप्रोच इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखिए, मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि US स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने की एक्सेस देते हैं, लेकिन सैमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि फर्स्ट एंड ओनली ब्रोकर है इन इंडिया ऑफरिंग US स्टॉक रिकमेंडेशंस। यानी कि सैमको का फोकस सिर्फ एक्सेस देने पर नहीं है कि आप आए और आपका अकाउंट ओपन करवा दिया और नदारद हो गए। इनका फोकस गाइडेंस पर भी है। इनकी पोजीशनिंग एक्चुअली में काफी सिंपल है। सब बोलते हैं US स्टॉक्स, लेकिन जो सैमको है, राइट, ये बोलते हैं कि आपको कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो इट इज India's one and only broker which provides platform to invest in US stocks from India and offers US stocks recommendations। खास बात यहाँ पे ये है कि जब आप US स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट, तो वहाँ पे फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट, फ्रैक्शनल US शेयर्स की भी ऑप्शंस रहते हैं। मान लीजिए एक शेयर का प्राइस $300 का है, तो ऐसे में करीब करीब 27,000 रुपये। अब 27,000 रुपये का एक शेयर यहाँ पे खरीदना होता है, राइट। इंडिया में तो ऐसी फैसिलिटी नहीं है, इंडिया में आपको एक शेयर बाई करना होता है, लेकिन US में क्या है कि इस एक का भी फ्रैक्शन बाई किया जा सकता है। यानी कि अगर आपको मात्र 0.25 शेयर्स बाई करने हैं तो भी फ्रैक्शनल शेयर्स के तहत उनमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। सो सैमको बेसिकली डिफरेंट इन्वेस्टर्स को डिफरेंट इन्वेस्टमेंट होराइजन्स के बेसिस पे रिसर्च बैक्ड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। फिर चाहे वो 3 महीने की टाइमलाइन हो, चाहे 6 महीने का टाइमलाइन हो, चाहे 12 महीने का टाइमलाइन हो, यहाँ पर सबके लिए रिसर्च बैक्ड अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके साथ ही साथ लॉन्ग टर्म एलोकेशन के लिए US ETF रिकमेंडेशंस भी अवेलेबल हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर सिर्फ रिकमेंडेशंस देकर छोड़ नहीं दिया जाता है, यानी कि ये आए और बोला कि इसमें इन्वेस्टमेंट कर दो और निकल लिए। समय समय पर एंट्री और एग्जिट अलर्ट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि रिकमेंडेशंस को सिस्टमैटिकली ट्रैक किया जा सके। यहाँ पर खास बात यह है कि रिसर्च और ट्रेडिंग दोनों एक ही ऐप में अवेलेबल है। इससे इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस काफी सीमलेस हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि क्या सेफ है। देखिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग की जब भी बात आती है तो ये सबसे अहम सवाल है कि क्या प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म से हम इन्वेस्टमेंट करने की डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, क्या वो वाकई में सेफ है या नहीं। इसीलिए ट्रस्ट स्ट्रक्चर को समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो सैमको यहाँ पे आपको गिफ्ट सिटी रूट के थ्रू इन्वेस्टिंग एक्सेस प्रोवाइड करता है जो कि IFSCA रेगुलेटेड है, यानी कि यहाँ पर सैमको रेगुलेटेड एंड सेफ है फॉर इन्वेस्टिंग इन US स्टॉक। यहाँ पर ट्रेड्स जो है वो BSE INX के थ्रू एग्जीक्यूट होते हैं। यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स होती है वो व्यू ट्रेड के साथ मेंटेन होती है। ये एक SEC रजिस्टर्ड और FINRA मेंबर US ब्रोकर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टिंग में सिर्फ अपॉर्चुनिटी ही नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जानना भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है। अगर आप ऑलरेडी सैमको के यूजर हैं तो ऐसे केस में US स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप US KYC ऐप के अंदर ही डिजिटली कंप्लीट कर सकते। तो फाइनल टेक अवे यहाँ पे सिंपल है। क्वेश्चन ये नहीं कि इंडिया या US, क्वेश्चन ये है कि क्या आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक कंट्री या एक करेंसी तक तो लिमिटेड नहीं है, या फिर आप ग्लोबली डाइवर्सिफाइड अप्रोच के बारे में सोच भी रहे हैं। सो अगर आप US बेस्ड इन्वेस्टिंग को एक्सप्लोर करना चाहते हैं
और रिसर्च बैक्ड अप्रोच देखना चाहते हैं तो सैमको को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो स्टार्ट यूएस इन्वेस्टिंग, ओपन योर अकाउंट इन सैमको। लिंक्स और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई थिंक आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल गई होगी कि कैसे हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, ना सिर्फ स्टॉक्स एंड बिजनेसेस के पर्सपेक्टिव से बल्कि ओवरऑल करेंसी के पर्सपेक्टिव से। आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए और हाँ, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।